नमस्कार, जय कन्हैया लाल की। इसी नारे के साथ जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में होगी बात किस तरह से पूरे देश और पूरे विश्व में जन्माष्टमी की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। साथ ही बात होगी कि इस वक्त राजनीतिक हलकों में क्या कुछ अहम खबरें चल रही हैं। और अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं, जया सिन्हा और शैला। सुप्रभात जया, और सुप्रभात सभी दर्शकों को भी। जी हाँ, अगला जो 1 घंटा है वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि हर तरफ जन्माष्टमी की धूम है। उसके तमाम नज़ारे हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ हम अपने रिपोर्टर्स से बात करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर किस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की सूची। कल देर रात तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 27 अगस्त है नामांकन भरने की अंतिम तारीख। सिंगापुर में दूसरे राउंड का भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। केंद्र के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने भी यूपीएस को दी मंजूरी। बीजेपी ने कांग्रेस पर दागे सवाल, पूछा हिमाचल कर्नाटक में अब तक लागू क्यों नहीं की ओल्ड पेंशन स्कीम। राहुल गांधी की खामोशी पर भी तंज। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश में सीबीआई। अमेरिकी नेतृत्व वाले सीजफायर के लिए इजरायल की नई शर्तों को हमास ने किया खारिज। अगले सप्ताह के अंत में काहिरा में फिर से शुरू होगी वार्ता। और कान्हा की भक्ति में सराबोर हुआ मथुरा वृंदावन। रात 12 बजे जन्म लेंगे लड्डू गोपाल। देश भर के मंदिरों में हो रही है विशेष आरती। आज से शुरू न्यूयॉर्क में होगा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सुमित नागल एकल में और रोहन बोपन्ना युगल में अपने जोड़ीदार के साथ पेश करेंगे चुनौती। तो कृष्ण भक्ति में सराबोर है इस वक्त पूरा देश, पूरा विश्व। देश भर में जो श्री कृष्ण के मंदिर हैं वहां भक्तों की तांता लगा हुआ देखा जा रहा है। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और जन्माष्टमी की धूम में इस वक्त सभी झूम रहे हैं। जी हाँ, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं कृष्ण भक्त। जी हाँ, हर तरफ यही नजारा है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज घर घर लड्डू गोपाल जन्म लेंगे और उससे पहले मंदिरों में सुबह से ही विशेष आरती हो रही है। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं मथुरा की मनमोहन तस्वीरें, जहां आज सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पट खोले गए और फिर आरती की गई।
तो श्री कृष्ण की नगरी में उत्सव, जय कन्हैया लाल के नारों के साथ गूंजायमान है इस वक्त हर मंदिर और भक्तों की भारी भीड़ हम देख रहे हैं किस तरह से वो आस्था के सैलाब में इस वक्त सराबोर नजर आ रहे हैं। और जया, देश भर के तमाम मंदिरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ इसी तरह की है। तो श्री कृष्ण की नगरी में है उत्सव और ऐसी तस्वीरें हमें देश भर से मिल रही हैं। देश के तमाम मंदिरों की अगर हम आपको बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर में महाकालेश्वर मंदिर की जो भस्म आरती है वो बेहद अनूठी और प्रसिद्ध रस्म है जिसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती होती है और इसकी खास महत्व है और आज भी विशेष भस्म आरती की गई। धार्मिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसीलिए जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व भी माना जाता है। जया, बिल्कुल, और पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो जय कन्हैया लाल की हम देश भर के जो मंदिर है उसमें एक अलग ही छटा इस वक्त नजर आ रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं एक साथ मथुरा, द्वारका, अहमदाबाद, मनाली, मध्य प्रदेश और दिल्ली की तस्वीरें जहां पर कृष्ण मंदिरों में धूम और वहां की सजावट देखने ही लायक है और जो भक्तों की भीड़ उमड़ी है, इतनी संख्या में भक्त अपने घरों से निकलकर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, कान्हा जी के बिल्कुल श्री कृष्ण का जन्म जो है रात 12 बजे होगा, लेकिन सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है, आरती हो रही है और ये जो धूम है, जो भक्तों की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं तमाम भक्त, वो मंदिरों में देखा जा सकता है किस प्रकार से भक्त भक्ति में लीन और तमाम मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मथुरा से, द्वारका से, अहमदाबाद, मनाली, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मंदिरों से कि किस प्रकार लोग सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी की धूम है, कान्हा के हर एक रूप को भक्तों ने बिल्कुल अपने दिल में बसाया है और देश भर के जो इस्कॉन मंदिर है उनमें आज अलग ही छटा है। बांसुरी वाले की भक्ति में सराबोर भक्त तल्लीन है। अहमदाबाद स्थित इस्कॉन मंदिर भी कन्हैया के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के मंदिर की जहां पर भक्ति में भक्त तल्लीन नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, आरती हो रही है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स पर लिखा है कि आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जहां भक्तों को जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने तमाम भक्तों को, देश भर के तमाम लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल
का जन्म होगा आज रात 12 बजे। और कृष्ण को लेकर जो हमारा प्रेम है वो अनंत है। कृष्ण के हर रूप से उनके भक्त बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और जन्माष्टमी पर खास तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। खास तौर पर पकवान बनाए जाते हैं जो लड्डू गोपाल के साथ साथ हम ही को भी बहुत पसंद है। और इस मौके पर बधाई का और शुभकामनाओं का सिलसिला भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स पर यहाँ पर पोस्ट किया है, ट्वीट किया है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मुंबई स्थित इस्कॉन मंदिर में भी सुबह से ही भक्त पूजा में लीन नजर आए। जी हाँ, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के इस्कॉन मंदिर से, जहाँ पर भक्त भक्ति में नजर आ रहे हैं। आरती उतारी जा रही है, पूजा अर्चना हो रही है, तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन श्रद्धालु। और ये दृश्य हैं द्वारका के इस्कॉन मंदिर में किस प्रकार से श्री बांके बिहारी की विधिवत पूजा अर्चना की गई है। खास तौर पर सजावट की जाती है, खास तौर पर उनको परिधान पहनाए जाते हैं कृष्ण को। और इतनी भारी संख्या में जब भक्त पहुंचते हैं तो भक्ति के सैलाब का अलग ही एक छटा होती है। तो ख़ास तौर पर ध्यान रखें। और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की लगातार हम तस्वीर देख रहे हैं। आज के दिन लोग अपने घरों में भी कृष्ण जी का जन्म कराते हैं। सभी के घरों में, भारतीयों के घरों में आपको छोटे से लड्डू गोपाल और श्री कृष्ण मिल जाएंगे। और कुछ ऐसी तस्वीरें देश भर से भी आ रही हैं। तो जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह करिए श्री कृष्ण के इन विभिन्न रूपों के दर्शन। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। वो लिखती हैं कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। ये त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदर्शों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करें और देश की प्रगति और समृद्धि के लिए कार्य करने का संकल्प लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। और गीता के संदेश आज भी हमारे जीवन में कितने प्रासंगिक हैं इसका भी जिक्र किया। कैसे गीता के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा दिए गए संदेश को हम आज भी प्रासंगिक मानते हुए उनका अनुसरण करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति ने भी कहा कि ये त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देता है। और आप देख सकते हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में किस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छटा नजर आ रही है, साफ तौर पर उसकी झलक। जी हाँ, ये दृश्य है दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर से, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और कन्हैया के दर्शन किए। दिल्ली की ये खूबसूरत तस्वीरें, इस्कॉन मंदिरों की छटा जो है वो देखने में अपने आप में निराली है। और इस्कॉन के मंदिर जहां जहां भर भी हैं वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की। नोएडा में भी खूब भक्ति में लीन झूमते हुए भक्तों के नज़ारे देखे जा सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर झूमते हुए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे इस्कॉन मंदिर जन्माष्टमी का पर्व मनाने। तो देश भर के इस्कॉन मंदिरों की जो छटा है वो अलग ही निराली नजर आ रही है। और ये दृश्य आप देख रही हैं, ये मनाली से हैं, मनाली के इस्कॉन मंदिर से ये दृश्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों की भारी भीड़ किस तरह से झूमते हुए नजर आ रहे हैं, गाते हुए और झूमते हुए भक्त भक्ति में श्री कृष्ण की, कन्हैया की। देश भर के इस्कॉन मंदिरों में की छटा ही निराली है। और जन्माष्टमी की जो तैयारी है वो काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। जो उनका भोग बनता है, जो प्रसाद बनता है, उसकी तैयारी काफ़ी समय से शुरू हो जाती है। और आज तब तैयारियों के साथ इतने भक्तगण जब निकलते हैं अपने घरों से जय कन्हैया लाल के लिए, उनकी स्तुति के लिए, तो उसकी छटा अलग ही होती है।
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। पन्ना में कल सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने भजन गुनगुनाया, जहां जुगल किशोर जी मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। श्री कृष्ण भक्ति में यहाँ पे डूबे नजर आए मुख्यमंत्री भी, और विभिन्न तरीकों से जन्माष्टमी पर यहाँ पर बधाई दी जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी समुद्र तट पर किल द ईवल संदेश के साथ रेत पर मनोरम कलाकृति बनाकर देशवासियों को बधाई दी। हम जानते हैं कि सुदर्शन पटनायक कोई भी मौका हो, कोई भी त्योहार हो, वो अपने संदेशों के जरिए, अपनी कलाकृति के जरिए पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं। और ये जो अनूठी रेत कृति है, यह अपने आप में काफ़ी मनमोहक है। किस प्रकार से उन्होंने किल द एविल करके ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दे रहे हैं अपनी कलाकृति के माध्यम से, वो अपने आप में खूबसूरत है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी ये खास कवरेज जारी है। उसके बाद आपको ले चलेंगे मथुरा भी, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव की, जिसकी पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। तमाम मंदिरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में काफ़ी मनमोहक हैं। और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे कई संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुयश शर्मा हमारे साथ मथुरा से जुड़ेंगी, तो बिरला मंदिर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, तो मथुरा आइए आपको ले चलते हैं, और सुयश वहाँ पर मौजूद है। सुयश, मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो इतना सैलाब पहुँचता है, एक अलग ही वहाँ पर जो है वो सराबोर हो रखा है इस वक्त भक्ति में सभी। सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए कि मथुरा में दर्शन कराइए कान्हा की जन्मनगरी की। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम मथुरा में हैं, कान्हा की जन्मभूमि में हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज यहाँ भक्ति का रस, आस्था का रस, विश्वास का रस, कई ऐसे रस हैं जो आज यहाँ बिखरे हुए हैं। सुबह से आप देखेंगी 4 बजे से यहाँ पर लाइन लगना शुरू हुई है, और जो भक्तगण हैं उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि आज वो यहाँ पर कान्हा के 5251वां जो जन्म उत्सव है उसको मनाने के लिए आए हैं और उनको बधाइयां देने आए हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि कब रात की 12 बजे की वो घड़ी आए और एक बार फिर से नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गूंज पूरे भारत के साथ साथ अमेरिका, एशिया सब में गूंज जाए एक बार फिर से। आज यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, कहते हैं जब जन्म दिवस होता है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मिलने के साथ साथ उपहार भी दिए जाते हैं, और आज इसीलिए ये भी एक मौका देखा उत्तर प्रदेश के माननीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने 1037 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 178 विकास परियोजनाओं की सौगात मथुरा जन्मभूमि को दी है। और साथ में अब से यहाँ कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंच जाएंगे मथुरा में प्रभु कान्हा के दर्शन करने के लिए। यहाँ आप देखिए लोगों में जो भक्ति, आप नारे देखिए, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं कृष्ण का रूप धारण करके, उनके गालों पे राधे राधे लिखा हुआ है। प्रशासन ने पूरी तैयारी अपनी तरफ से कर रखी है कि ना भक्तों को परेशानी हो और ना ही कोई असुविधा उन्हें महसूस हो और ना ही कोई आपत्तिजनक चीजें यहाँ पर आ सके। प्रशासन पूरी तरफ से तैयार है और शायद आज आप देखिए कि सूरज भगवान ने भी इतनी कृपा की है कान्हा के जन्म दिवस पे कि धूप नहीं है आज, और कान्हा के लिए जो इंतजार करती हुई ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, श्रृंखला जो जा रही है दर्शन के लिए, उनको उतनी तकलीफ भी नहीं हो रही है। सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आप देख सकती हैं। बिल्कुल मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही है और आपके चेहरे पर भी दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ चंद्रशेखर भी हैं, बिरला मंदिर से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, बिरला मंदिर में जन्माष्टमी हर बार बहुत बेहतरीन तरीके से मनाई जाती है, बहुत ज्यादा भव्य होती है और हर बार इसका एक अलग ही नजारा होता है। इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, इस पर भी तैयारियां हैं और ये ऐसा मंदिर है, सही कहा शैला आपने, क्योंकि देश और दुनिया के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं और विदेश से भी काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस दर्शन करने के लिए बिरला मंदिर ज़रूर आते हैं। अगर आप भारत आ रहे हैं और दिल्ली आ रहे हैं तो बिरला मंदिर आप ज़रूर आते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ कि किस प्रकार से वेशभूषा में आज साक्षात नारायण और लक्ष्मी को आप देख रही हैं और यहाँ पर ये इस प्रकार से इनको सजाया गया है। हर दिन इनका एक अलग श्रृंगार होता है, लेकिन आज जो विशेष छटा है वो इस मंदिर की है। और रात्रि में जो कार्यक्रम रहेगा कृष्ण जन्मोत्सव का, वो भी मुख्य रूप से यही होता है और यहीं पर कृष्ण की जो मूर्ति है वो रखी जाती है और उनको प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस प्रकार से वहाँ पर एक ऐसा रूप बनाया जाता है कि कृष्ण का इस प्रकार से जन्म हुआ हो और वहाँ पर उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। और ये प्रक्रिया जो है वो रात को 12 बजे यहाँ पर होती है और उसको देखने के लिए जो नज़ारा यहाँ पर होता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तमाम जो लोग हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि अपना नाना प्रकार से अपना भाव लिए हुए जो श्रद्धालुगण हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। घंटे लगातार यहाँ पर बज रहे हैं और अपनी भावनाएं लेकर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। साउथ से भी काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आए हैं। और इसके पीछे एक वाटिका है जिसका जो अपना व्यंगम दृश्य वहाँ पर होता है और खाना वहाँ पर लगाए जाते हैं। और इस प्रकार से ये पूरे जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसकी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर पूजा होती है। और यहाँ पर कुछ देर पहले भोग भी लगाया गया है कृष्ण को। तो ये यहाँ पे जो है वो लगातार यहाँ पर जो दर्शन लोग करते चले आ रहे हैं और एक व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर रखी गई है विशेष तौर पे, क्योंकि काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और लगातार जो दर्शन है वो आसानी से यहाँ पर हो पा रहे हैं। भक्ति भाव लेकर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण एक ऐसा रूप है जिसमें बालपन में भी हर कोई उनकी जो नटखेलियाँ हैं, जो उनके नटखटपन है, जो उनकी सौम्यता है, जो उनकी मुस्कुराहट है, उससे इतना प्रभावित लोग हैं कि हर कोई चाहता है, जो नर वधू होते हैं वो चाहते हैं कि उनके जैसा पुत्र उनको प्राप्त हो। वही एक कामना यहाँ पर लोग लेकर के आते हैं। जो असहाय है, जो दीन है, उनको लगता है कि वो उनके वो एक सखा के रूप में अगर चाहें तो भी आप कृष्ण को आप पा सकते हैं, अगर आप चाहे गुरु के रूप में चाहें तो भी आप कृष्ण को पा सकते हैं। तो कृष्ण के जो 16 कलाएं हैं, जो परिपूर्ण उनको जो ईश्वर माना जाता है, तो विभिन्न प्रकार के रूपों के दर्शन करने के लिए, विभिन्न प्रकार के भाव लेकर के लोग जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन करने यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। शैला, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाताओं का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। मथुरा और बिरला मंदिर के दर्शन कराए आप दोनों ने, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो आज खास तौर पर बहुत खास तैयारियां की गई हैं, खास पकवान बनाए गए हैं और किस तरह से देश भर में जन्माष्टमी की धूमें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। तो द्वारकाधीश मंदिर भी आपको ले चलते हैं जहां पर जन्माष्टमी पर खास तौर पर तैयारी की गई। कान्हा को जो उनका रूप है उसे सजाया जा रहा है, किस तरह से पकवान बन रहे हैं आज उन्हें भोग लगाने की, इसकी भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह से ही पूजा अर्चना चल रही है। भक्ति में तल्लीन पूरे देश में श्रद्धालु, और ये तस्वीरें द्वारकाधीश मंदिर गुजरात से।
बहुत मान्यता है द्वारकाधीश मंदिर की और कान्हा का एक अलग ही रूप यहाँ पर विराजमान है, जिसके दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु पहुँचते हैं। और ये सी तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही है, खास तौर पर विशेष पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। जन्माष्टमी का पर्व है, का जन्म दिवस है और ऐसे में एक अलग ही रूप में यहाँ पर सजे हुए लड्डू गोपाल। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा, देखते रहिए नया सवेरा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करते हैं चल रही इस वक्त चुनावी सरगर्मियों की। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्या कुछ खबर है, हम बताते हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। 2014 के बाद हो रहे चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने इस बार जीत के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है और बीजेपी की भी पूरी तैयारी है। तो कल रात बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय में बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्यों की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाई गई। बैठक में जम्मू कश्मीर के कई वरिष्ठ नेता जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव भी शामिल हुए। माना यह जा रहा है कि आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। दरअसल कल 27 तारीख को पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। यहां 18 सितंबर को पहले चरण का विधानसभा चुनाव होना है और इस चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जुटी हुई हैं अपनी रणनीति बनाने में। तो ऐसे में देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 13 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने देवसर से पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट, डोडा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी और भदवाह से पूर्व जम्मू कश्मीर एडवोकेट जनरल मोहम्मद असलम गोनी,
लोलाब से मुनीर अहमद मीर और डूरू से डीडीसी सदस्य सलीम पार्रे को मैदान में उतारा है। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रत्याशियों को जीत की शुभकामनाएं दी। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 7 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया है। पुलवामा से फयाज अहमद सोफी और राजपुरा से मुदस्सिर हासन आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने देवसार से शेख फिदा हुसैन, डोरू से मोहसिन शफाकत मीर, डोडा से महराजुद्दीन मलिक, डोडा वेस्ट से यासिर शाफी मट्टो और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को प्रत्याशी बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि पीडीपी ने उनके घोषणा पत्र की नकल की है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी से कहा कि अगर उनके एजेंडे में कोई अंतर नहीं है तो पीडीपी को अपने उम्मीदवारों को चुनाव से हटा देना चाहिए। आज हमारे मंसूर का हर किसी ने नकल किया है। हमने 2000 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी 200 यूनिट, उन्होंने भी 200 डाले। हमने 1 लाख नौकरियों की बात की, उन्होंने भी 1 लाख नौकरियों की बात की। लगभग हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में रखा वो उनके मंशूर में है। और हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। राजेश, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लग गई हैं इस वक्त अपनी रणनीति बनाने में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिस तरह से बैठक हुई भाजपा की, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है और क्या कुछ इस वक्त मीडिया से कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? यहाँ पर जो एजेंडा बात की जा रही है वो तो यही था कि कहा जा रहा है कि जो पूरी प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर में चुनाव को, उसको लेकर अहम थी ये बैठक। देखिए जया, जहां तक रणनीति का सवाल है तो देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अनेक जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और देर रात तक खूब जो है प्रत्याशियों के चयन को लेकर माथापच्ची हुई। और ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही इन सीटों को लेकर एक्सरसाइज कर चुके हैं। तकरीबन 3-4 दिनों से दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था और तमाम सीटों पर माथापच्ची किए जा रहे थे कि कौन बेहतर प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में उतरकर सामने आएगा। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और इस स्वर्ग में जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए तमाम सियासी दलों के जो नेता हैं वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और पहले चरण के लिए जो मतदान होने हैं, मतदान की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 27 अगस्त को पहले चरण के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और 2 दिनों तक फिर नामांकन पत्र की जो है वो जांच की जाएगी। राजेश, ये भी कहा जा रहा है कि आज पहली सूची जारी हो सकती है, तो ये भी बताइए कि कौन कौन से नामों को प्राथमिकता मिल सकती है, वरीयता मिल सकती है? देखिए सहला, मैंने आपको पहले भी कहा कि निश्चित तौर पर आज सूची जो है वो जारी होगी, क्योंकि कल नामांकन दाखिल करने की का आखिरी दिन होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी बस आज जो है वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। और ये माना जा रहा है पहले 2 चरणों के लिए प्रत्याशियों के नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं और इसमें राजौरी और पुंछ के जो इलाके हैं वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशियों को भी मौका दिए जाने की खबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से तो जानकारी मिल पा रही है कि राजौरी और पुंछ में बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दे सकती है। और तमाम जो बीजेपी के प्रदेश रविंद्र रैना या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं के नामों की चर्चा जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों का
समर्थन भी कर सकती है जिन क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी स्वयं नहीं उतारेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव प्रत्याशी उतारने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही है और ऐसे में उन क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है जिन क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल बड़ी खबर, और आज की एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आएगी जब भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की जाएगी। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे फिर लगातार बातचीत करते रहेंगे। राजेश राज, फिलहाल बहुत शुक्रिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। जी हाँ, और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भारी वर्षा के कारण वहां पर हालात जो हैं बिगड़ गए हैं। पिछले 2 दिनों में हो रही बारिश के कारण कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है और जिससे सैकड़ों बाढ़ प्रभावित निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित होना पड़ा है। वलसाड के खंजन पालिया इलाके में औरंगा नदी में फंसे एक शख्स को NDRF की टीम ने बचाया। और नवसारी को गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग आज नवसारी के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा घाट लोदिया नारायणपुरा में भारी जल भराव हो गया है। जल प्रवाह बढ़ने के कारण नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के 15 गेट खोले गए हैं। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी मुश्किल में। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर एक अहम खबर आ रही है। गुजरात में हो रही भारी बारिश के कारण मोरबी जिले के धवाना गांव के पास एक ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली पलट गई, जिसमें 17 लोगों के फंसने की खबर आ रही थी। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फंसे हुए 17 लोगों के लिए 10 लोगों को उनमें से बचाया गया है। बाकी लोगों को बचाने के लिए खोज एवं बचाव अभियान लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। मौके पर जिला प्रशासन की टीम और NDRF और SDRF की टीमें भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। NDRF और SDRF की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। तो गुजरात से एक खबर आ रही है। मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। वहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो धवाना गांव के पास की एक घटना है, जहां पर एक ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली ये पलट गई और 17 लोग इसमें फंसे पहले बताए जा रहे थे। अब खबर आ रही है कि 17 लोगों में से 10 लोगों को बचा लिया गया है और बाकी लोगों के लिए इस वक्त खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उनकी तलाश की जा रही है और जो जिला प्रशासन की टीम है, NDRF, SDRF, ये दोनों ही टीमें वहां पर मौजूद हैं और ये राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो गुजरात के धवाना गांव के पास ये हादसा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर। धवाना गांव के पास ये हादसा हुआ। हादसे में फंसे 10 लोगों को निकाल लिया गया है। लगातार राहत और बचाव का कार्य चल रहा है युद्ध स्तर पर। महेंद्र सिंह जडेजा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो महेंद्र सिंह जडेजा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वहां के कलेक्टर। यहाँ पर सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आज ज़्यादा बारिश होने के कारण जो कॉजवे उसमें से ज़्यादा पानी निकल रहा था। वहाँ से एक ट्रैक्टर निकल रहा था और वो कॉजवे पर ट्रैक्टर की जो अटैच ट्रॉली थी वो पानी के फोर्स के कारण उल्टी हो जाने की वजह से वहाँ जो 15 से 17 लोग जो उसमें सफ़र कर रहे थे तो वो पानी में डूब गए थे। अभी तक हमने 10 लोगों की जान उसमें से बचा ली है और हम कोशिश करते हैं कि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो महेंद्र सिंह जडेजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? 10 लोगों के बचने की खबर आ रही थी, बाकी लोगों के लिए इस वक्त बचाव और राहत काम जारी था। क्या कुछ अपडेट है?
जी, अभी भी बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू वर्क जारी है। तेज बारिश और कॉजवे पे जिस प्रकार से तेज गति से पानी बह रहा है तो रेस्क्यू में काफी दिक्कत आ रही है। तो पर भी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, टीम फायर मोरबी द्वारा सतत बचाव कार्य जारी है। कलेक्टर समेत समग्र जिला प्रशासन भी घटनास्थल पर पूर्ण देख रहे हैं और जल्दी से जल्दी बचाव कार्य के लिए जितनी कोशिशें की जाए वो जारी रही है। और जैसे ही खबर मिलते ही तुरंत टीम मोरबी फायर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सीधा रात को ही पहुंचकर बचाव कार्य जारी किया था, जिनमें 10 लोगों की जान पाया है 17 में से, और अभी 7 का रेस्क्यू जारी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हादसे में फंसे 10 लोगों को निकाला गया है। बाकी लोगों के लिए इस वक्त राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। जल्द इस पर कुछ अपडेट मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नया सवेरा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, आज के तमाम समाचार पत्रों ने कौन कौन सी खबरें हैं जिन्हें प्रमुखता से प्रकाशित किया है? शैला, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं घर घर जन्म लेने वाले कृष्ण कन्हई से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज मथुरा के माध्यम से मथुरा से ही खबर आई है। हरिभूमि अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया और बताया कि इस बार भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर वस्त्र धारण करेंगे, जिन्हें 6 महीने की कड़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया है मथुरा वासियों ने। इसके अलावा एक और खबर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के जलगांव में थे। 11 लाख लखपति दीदियों को उन्होंने प्रमाण पत्र सौंपे, संवाद भी किया। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि कोलकाता और बदलापुर मामले के खिलाफ प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई सबको जवाबदेह बनाना चाहिए। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया है। सभी प्रमुख अखबारों में खबर हमें देखने को मिली है। एक और खबर है जो गगनयान से जुड़ी हुई है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बात अमेरिका भारत असैन्य परमाणु वाणिज्य पर पृथ्वी भवन में द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही और इस खबर को आज जनसत्ता अखबार ने अपने देश पेज पर प्रकाशित किया है। एक और खबर की बात करते हैं तो यह है पुरातन इतिहास से जुड़ी हुई। जी हाँ, इस बार ASI 42 स्थानों का सर्वे कराएगा, यानी कि खुदाई होगी। और आपको बता दें कि 17 स्थानों पर ये जो खुदाई होने वाली है उसमें दिल्ली का पुराना किला, हरियाणा की राखी गढ़ी और देश भर के कई ऐसे स्थान 42 स्थान है जहाँ पर खुदाई की जानी है। आपको बता दें कि हर साल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से इस तरह के इतिहास से जुड़े साक्ष्यों को जानने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये काम किया जाता है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे हिंदुस्तान अखबार ने आज अपना बिजनेस पेज पर लिया है और बताया है कि महंगाई राहत जोड़कर कम से कम 15,000 की पेंशन बनेगी। ये खबर है UPS से जुड़ी हुई। जी हाँ, हाल ही में जो एकीकृत पेंशन योजना लागू का ऐलान किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से, उसको लेकर के बड़े ही अच्छे तरीके से कैलकुलेशन के साथ आज इस खबर को प्रकाशित किया है कि 25 वर्ष की सेवा पर आपको किस तरह से लाभ मिलेगा, 15 वर्ष की सेवा पर आप कैसे लाभ लेंगे और 10 वर्ष की सेवा पर आपको किस तरह से पेंशन मिल सकेगी। तो ये खबर भी आज अखबार में देखने को मिली है। इसके अलावा चलते चलते पेज पर आज एक खबर हिंदुस्तान अखबार में हमें देखने को मिली है जो कि एक अध्ययन, एक स्टडी से जुड़ी हुई है, लेकिन हम सभी की सेहत से जुड़ी हुई है, जो बताती है कि कम उम्र में यदि ज़्यादा स्क्रीन के शौक के साथ आप स्क्रीन से जुड़ते हैं, गैजेट से जुड़ते हैं, तो दिल के दौरे का खतरा भी आप साथ ले लेते हैं। आपको बता दें कि 4,318 युवाओं पर यह शोध किया गया है, जिसमें पुरुषों में अधिक परेशानी की बात सामने आई है और 26% अधिक खतरा
टीवी देखने से बढ़ता है, ये इस स्टडी के माध्यम से बताया गया है। तो सचेत रहिए, अगर आप टीवी देखते हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो समय समय पर उनसे दूरी बनाना भी बेहद ज़रूरी है, ये इस खबर के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई ये खास और महत्वपूर्ण खबरें जो अलग अलग पेज पर प्रकाशित हुई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन खबरों के साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, तो लगातार समय समय पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। एक तरह की वार्निंग बेल है तमाम लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा समय फ़ोन और स्क्रीन्स के सामने बिताते हैं। और अब आपको दिखाएंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों के बारे में जानकारी साझा की है। डाक मतपत्रों की छपाई का काम लगभग पूरा होने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने कहा कि आम चुनाव कराने का समय राजनीतिक निर्णय का मामला है और बांग्लादेश के लोग तय करेंगे कि ये अंतरिम सरकार कितने समय तक सत्ता में रहेगी। हमास ने गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव में नई शर्तों को खारिज कर दिया है, जिसे अमेरिकी नेतृत्व वाले मध्यस्थों ने कतर में 2 दिनों की वार्ता के दौरान प्रस्तुत किया था। हमास केवल उस समझौते के लिए तैयार है जिस पर वो 2 जुलाई को सहमत हुआ था। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने का आदेश दिया है। कल हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों की संख्या में रॉकेट और ड्रोन दागे थे, जिसके जवाब में इजराइल ने भी बड़ी संख्या में विमानों की मदद से लेबनान पर हमला किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र में 2 और बस्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल कहा कि यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 3 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई। फिलीपींस ने चीनी समुद्री जहाजों पर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के मछुआरों के जहाज को टक्कर मारने और आक्रामक तरीके से रोकने का आरोप लगाया है। वहीं चीनी तटरक्षक का कहना है कि उन्होंने अवैध रूप से सबीना शोल क्षेत्र में घुसे फिलीपींस के जहाज के खिलाफ कार्रवाई की है। और अब खबरें खेल जगत से। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 आज न्यूयॉर्क में शुरू होगा। सभी की निगाहें सुमित नागल और रोहन बोपन्ना पर होंगी, क्योंकि वे भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। नोवाक जोकोविच यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। जोकोविच का सामना मोल्दोवा के राडू एल्बोट से होगा। पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए 84 सदस्यों का भारतीय दल फ्रांस के पेरिस शहर के लिए रवाना हो चुका है। 84 खिलाड़ियों वाला देश का अब तक का सबसे बड़ा दल इस पैरालंपिक में हिस्सा ले रहा है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 84 खिलाड़ियों वाला देश का अब तक का सबसे बड़ा दल इस पैरालंपिक में हिस्सा लेगा। सभी देशवासी #चीयर फॉर भारत का नारा लगाएं और हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। एमी जैक्सन ने एड वेस्टविक से इटली में शादी कर ली। अपनी शादी की तस्वीरें एमी जैक्सन ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। के मेनन, तनुज वीरवानी और जाकिर हुसैन स्टारर मुर्शीद G5 पर 30 अगस्त को स्ट्रीम होगी। फिल्म मुंजिया OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर दी गई है। नीना गुप्ता की मलयालम वेब सीरीज 1000 बेबीज का टीजर रिलीज हुआ। नीना गुप्ता की ये पहली साउथ की वेब सीरीज है और हिंदी में भी रिलीज की जाएगी। सनी देओल इन दिनों फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा में है। इसे 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
सनी देओल और डायरेक्टर गोपीचंद मालनेनी की फिल्म SDGM में विनीत के अलावा और एक्टर दिखाई देने वाले हैं। विकी कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म छावा में छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन गरीब, असहाय और बीमार लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। दुनिया के लिए वो एक शांति की दूत की तरह थी। हम बात कर रहे हैं ममता, करुणा, दया और सेवा भाव की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा की। आज उनकी जयंती है। देखिए उनके जीवन और सेवा भाव पर प्रकाश डालती हमारी खास रिपोर्ट। मदर टेरेसा का नाम लेते ही मन में दया के भाव जाग जाते हैं। उन्होंने दुनिया के बच्चों की सेवा अपने बच्चों की तरह की। जिंदगी भर जरूरतमंद लोगों की सेवा कर अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन मानवता की सेवा की मिसाल है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। गरीबों की सेवा करने के लिए उन्होंने 24 मई 1937 को नन बनने की प्रतिज्ञा ली और उन्हें मदर की उपाधि दी गई। इसके बाद वो पूरी दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हो गईं। 1947 में भारत पाक बंटवारे के दौरान उन्होंने कई लोगों की मदद की। बंटवारे में परिवार से बिछड़ गए बच्चों को पनाह दी। उन्होंने बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके सभी के लिए प्रबंध किया। बाद में उन्होंने 6 महीने की बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग ली ताकि जरूरतमंदों को समय पर उपचार मिल सके। 1948 के दौरान उन्होंने भारत के स्लम क्षेत्रों में रहकर खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे लोगों की सेवा की। स्लम क्षेत्र में गंदगी के बीच रहना आसान नहीं था, लेकिन वहीं रहकर उन्होंने लोगों की सेवा की। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में उन्हें $1,92,000 की धनराशि मिली, जिसे उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिया। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और चैरिटी को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था निर्वस्त्र, भूखे, बेघर, विकलांग सहित अन्य बेसहारा लोगों का सहारा बनना। इस चैरिटी की स्थापना मात्र 13 लोगों के साथ की गई थी, लेकिन उनके निधन के वक्त यह संख्या 4000 के करीब थी। वर्तमान में 4000 से अधिक सिस्टर्स असहाय लोगों की सहायता कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं नजर। और नया सवेरा में अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मनमोहक झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप लुत्फ उठाइए इन तस्वीरों का। जय कन्हैया लाल किनारे के साथ आप भी झूमिए श्री कृष्ण की भक्ति में। और जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।